एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में खास संदेश दिया है। उन्होंने गोवा में एशिया की सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं कर्नाटक के उडुपी में 1 लाख लोगों के साथ भगवत गीता का पाठ किया। पीएम मोदी ने बताया कि भगवान कृष्ण के गीता उपदेश को कैसे उन्होंने अपने शासन का मूल मंत्र बना रखा है। उडुपी में जगत गुरु ने पीएम मोदी को अर्जुन, विश्व गुरु और भारत का भाग्य विधाता कहा है। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। कर्नाटक के उडुपी का ये पल ऐतिहासिक बन गया जब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ किया तो पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाभिर्न च सम्प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उडुपी दौरे के दौरान श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए। उडुपी के इस श्री कृष्ण मठ को लगभग 800 वर्ष पूर्व श्री माधवाचार्य ने स्थापित किया था। लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में जगत गुरु श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने संस्कृत में पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा, हमारे नरेंद्र मोदी महोदय भारत के भाग्य विधाता हैं। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव अर्जुनः इन्द्रावतारः विश्वगीता पर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। भारत भाग्यविधाता अस्माकं नरेंद्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुद समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। श्री कृष्ण मठ मंदिर में पीएम मोदी को जगत गुरु ने सम्मानित किया, उपहार दिए और मोर पंख से सुशोभित मुकुट पहनाया। सुवर्ण तीर्थ मंडप और कनक कवच का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि गीता श्लोक से न सिर्फ मन को परम आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि ये विशाल ऊर्जा उत्पन्न करता है और जीवन के लिए भी सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं। उन्होंने इसके पीछे की प्रेरणा गीता को बताते हुए कहा कि इसका सार वसुधैव कुटुंबकम से मिशन सुदर्शन चक्र तक जाता है, क्योंकि अन्याय का अंत करने से ही सच्ची शांति संभव है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को सुदर्शन चक्र बताते हुए कहा कि दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर देगा। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने शासन की नीतियों को भी गीता के पाठ का असर बताया, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, महिला सशक्तिकरण हो या फिर सबका साथ सबका विकास वाली नीति हो। आज सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। इस कार्यक्रम के बाद उडुपी में पीएम मोदी ने रोड शो किया, आम लोगों से आमने सामने मिले। उडुपी के बाद पीएम मोदी ने सार्धा पंचाष्टमोत्सव के मौके पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें साल के समारोह में हिस्सा लिया। मठ में कांसे से बनी श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है, नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने गोवा के इस मठ की भगवान राम की मूर्ति बनाई है, जो दुनिया में श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का मिशन दक्षिण राम और कृष्ण की शरण में रहा। पीएम मोदी कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि देश सेवा की उनकी शक्ति का मूल ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।